प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, बीए द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट के विषय बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व को लेकर आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के विषय में। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में मीर कासिम व अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। जो कार्य प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अधूरा रह गया था, वो इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के लिए कुछ कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार हैं। मीर कासिम की योग्यता और उसके आर्थिक व प्रशासनिक सुधार। मीर जाफ़र के उपरांत मीर कासिम 1760 की संधि के अनुसार, अंग्रेज़ों के साथ की गई 1760 की संधि के अनुसार बंगाल के नवाब बन गए थे और उन्होंने अपनी योग्यता से बंगाल की गद्दी पर बैठते ही आर्थिक व प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने प्रारंभ किए। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और थोड़े समय में ही कंपनी का बहुत सारा जो ऋण था, जो उन्होंने वचन दिया था 1760 की संधि में, उसके अनुरूप शीघ्र ही वो ऋण चुका दिया। उन्होंने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया। ईमानदार एवं योग्य व्यक्तियों को राजस्व विभाग में नियुक्ति दी, सरकारी खर्चे में कटौती की और बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया। मीर कासिम ने इन सुधारों के माध्यम से स्वतंत्र प्रवृत्ति तथा प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया, परंतु अंग्रेजों को मीर कासिम की ये योग्यता, उनके द्वारा किए गए आर्थिक व प्रशासनिक सुधार उनकी आंखों में खटकने लगे। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि बंगाल की गद्दी पर कोई योग्य प्रशासक बैठे, कोई योग्य व्यक्ति बंगाल का नवाब बने। उन्हें बंगाल की गद्दी पर अपनी कठपुतली के रूप में वहाँ का नवाब चाहिए था। तो मीर कासिम की योग्यता, उसके प्रशासनिक व आर्थिक सुधार अंग्रेज़ों के लिए या अंग्रेज़ों की राह में रोड़े के समान आ गए। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य मनमुटाव होना आवश्यक था। अंग्रेज अवसर की तलाश में लगे कि भी कब हमें अवसर प्राप्त हो और हम मीर कासिम को गद्दी से हटा सकें। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण था, वो 1760 की जो संधि अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य हुई थी, वो संधि भी एक बड़ा कारण रही दोनों के मध्य संघर्ष को लाने में। 1760 की संधि के अनुसार जो धन और उपहार देकर मीर कासिम ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने का अधिकार प्राप्त किया था, उसमें नवाब बनते ही उस पर उसने आचरण करना प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार उन्हें धन और उपहार आदि देता रहेगा तथा वह उनके हाथों में कठपुतली बनकर रहेगा, यह अंग्रेजों की सोच थी। परंतु जब अंग्रेजों ने महसूस किया कि वह मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब है मीर कासिम, वो अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाला नहीं है, तब वो, या दूसरे शब्दों में कहें कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में वो बाधक है, सहायक नहीं है, तब वो अवसर की तलाश में लगे कि भाई किस प्रकार से हम इसे गद्दी से हटा सकें। तो जो 1760 की जो संधि थी, उस संधि ने भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बक्सर के युद्ध के लिए। फिर क्या है, मीर कासिम ने अपनी योग्यता के चलते अंग्रेज़ों के चंगुल से स्वतंत्र होने के लिए अपनी सेना का पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया। वह राज्य में सैन्य और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य संगठन को सुदृढ़ करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और उन्हें यूरोपीय पद्धति से ही प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। अपनी सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करना प्रारंभ कर दिया। तो मीर कासिम की ये सारी तैयारियां देखकर अंग्रेज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने मीर कासिम की इस कार्यवाही को देखकर तभी ये निश्चय कर लिया कि हम किसी भी तरीके से मीर कासिम की इस शक्ति का दमन आवश्यक रूप से करेंगे। तो मीर कासिम का ये कार्य भी इस युद्ध के लिए या कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष के लिए एक बड़ा कारण बना। फिर क्या है, जो राजधानी परिवर्तन का जो निर्णय था वो भी एक बड़ा कारण बनता है दोनों के मध्य संघर्ष के लिए, दोनों पार्टियों के मध्य संघर्ष के लिए एक कारण बनता है। मीर कासिम के समय में बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी और मीर कासिम ये भली भांति जानता था कि मुर्शिदाबाद पर अंग्रेज़ों का जो दबाव है वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के मध्य कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। अतः अंग्रेज़ों के कुचक्र से बचने, उनके षड्यंत्रों से बचने के लिए कासिम ने मुर्शिदाबाद की स्थान पर मुंगेर अपनी राजधानी बना ली। उसने मुंगेर की जो किलेबंदी थी वो करना प्रारंभ कर दिया और 40,000 सैनिकों की एक सेना भी तैयार कर ली। उसने मुंगेर में बारूद बनाने तथा तोप बनाने का एक कारखाना भी स्थापित कर लिया। इस सारे क्रियाकलापों से अंग्रेज़ों का कासिम के प्रति जो संदेह था वो और अधिक बढ़ गया। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष और निकट आ गया। फिर एक अन्य जो बड़ी बात थी वो थी मीर कासिम के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर किए हुए थी कि मुझे प्लासी के युद्ध में जो मिली पराजय थी उस पराजय का बदला लेना है। मीर कासिम महत्वाकांक्षी भी था और स्वाभिमानी भी था। वो प्लासी की पराजय से दुखी भी था। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का कहना है कि बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण भी यही था कि मीर कासिम प्लासी के परिणामों को नष्ट करके नवाब की शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहता था और कंपनी को सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित रखना चाहता था। तो हम ये मान सकते हैं कि मीर कासिम की जो ये सोच है, ये सोच एक बड़ा कारण बनती है बक्सर के संघर्ष के लिए। फिर एक अन्य जो कारण है जो हमें दिखाई देता है वो है अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट के मध्य संबंधों की स्थापना। 1761 में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य आपस में एक सहायता समझौता होता है। अंग्रेज़ों ने शाह आलम को पटना आमंत्रित किया, उसका भव्य स्वागत किया। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह शाह आलम को मुग़ल सम्राट स्वीकार करे और उसे 12 लाख रुपए नजराने के रूप में दे। मीर कासिम ने हालांकि अंग्रेज़ों की ये बात स्वीकार कर ली। अंग्रेज़ों की इस नीति से मीर कासिम को यह भय हो गया कि कहीं उसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सूबेदारी छीन ना ली जाए। अतः इस घटना ने मीर कासिम के मन में अंग्रेज़ों के प्रति संदेह या मनमुटाव और बढ़ा दिया। फिर एक अन्य जो बड़ा कारण था वो हिंदू जमींदारों का दमन था। मीर कासिम के द्वारा हिंदू जमींदार जो अंग्रेज़ों के उकसावे में आकर अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के चलते मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्रों में लगे थे
उनके प्रति मीर कासिम ने दमनात्मक कार्रवाई की। बिहार का डिप्टी गवर्नर रामनारायण अंग्रेजों का प्रबल समर्थक था। मीर कासिम ने उसे गबन के आरोप में बंदी बना लिया तथा उसे मृत्युदंड दिया। इस घटना ने अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच जो संघर्ष था उसे और अधिक नज़दीक ला दिया। फिर जो अगला कारण है वो संभवतया सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से बक्सर का युद्ध हुआ। उसे हम जानते हैं व्यापारिक सुविधाओं का जो दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज लोग, इसके नाम से। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसे हम दस्तक के नाम से जानते हैं। इससे बंगाल के राजकोष को निरंतर बड़ी हानि हो रही थी। मीर कासिम इस सुविधा को आगे जारी रखना नहीं चाहता था, किंतु वो ऐसा करने में अपने आप को सक्षम भी नहीं पा रहा था। मीर कासिम ने कंपनी से आग्रह किया कि इस अनियमित व्यापार को बंद किया जाए। 1762 में गवर्नर वेंसीटार्ट ने मुंगेर पहुंचकर मीर कासिम से भेंट की और उसके साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि अंग्रेज कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क देगी तथा भारतीय व्यापारी अपने सामान पर 25% से 30% शुल्क देंगे। परंतु अंग्रेज कंपनियों ने इस समझौते का पालन नहीं किया। इस कारण से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में कटुता और बढ़ गई। जब ये व्यवस्था टूट गई तो मीर कासिम ने एक अन्य कदम उठाया जो एक बड़ा कारण बना बक्सर के युद्ध के लिए। वो था भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार की अनुमति। जब अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज कंपनी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि हमें बिना चुंगी के व्यापार करना है, तो मीर कासिम ने ये सुविधाएं भारतीय व्यापारियों के लिए भी जारी कर दी। उसने ये निश्चय किया कि भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों के समान निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। मीर कासिम की इस कार्रवाई से अंग्रेज बहुत नाराज हुए। उनका जो व्यापार पर विशेषाधिकार था वो इस निर्णय से समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह अपना आदेश वापस ले ले, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के इस दबाव को नकार दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य युद्ध और अधिक निकट आ गया। फिर एक अन्य जो बड़ी बात है वो है अंग्रेजों का और मीर कासिम के मध्य संघर्ष। विशेष रूप से जो पटना का हत्याकांड है वो उल्लेखनीय घटना है और उस घटना ने बिल्कुल इसी तरीके से कार्य किया जिस तरीके से प्लासी की लड़ाई के लिए कालकोठरी की घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरीके से पटना हत्याकांड ने भी एक वही भूमिका निभाई। 1763 में अंग्रेजों के एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया था। मीर कासिम ने अपनी सेना भेजकर पटना पर पुनः अधिकार कर लिया। एलिस और उसके साथी बंदी बना लिए गए। मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना भेजी। 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद मुर्शिदाबाद, मुंगेर, उदयनाला आदि स्थानों पर भी मीर कासिम को पराजित होना पड़ा और वह पटना की तरफ कूच कर गया। उसने पटना में पहुंचकर 148 अंग्रेज बंदियों का वध करवा दिया। इस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अपनी पराजयों से निराश होकर मीर कासिम
अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और वहाँ उसने शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि की। तो पटना में जो 148 अंग्रेज़ों की हत्या की गई थी, उस हत्याकांड ने या पटना हत्याकांड ने अंग्रेज़ों के मन में बौखलाहट पैदा कर दी और वो इस बात के लिए तत्पर हो गए कि हमें हर हालत में मीर कासिम को पराजित करना है, उसे बंगाल की तरफ दोबारा नहीं आने देना है। इसी के परिणाम के चलते उन्होंने मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल की सूबेदारी या बंगाल की जो नवाबी है वो प्रदान कर दी। शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच के साथ मीर कासिम के समझौते के कारण तीनों की संयुक्त सेना ने बंगाल पर अधिकार के लिए प्रस्थान किया और बक्सर नामक स्थान पर इस सम्मिलित सेना ने अंग्रेज़ों की सेना, जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहे थे, दोनों के मध्य 23 अक्टूबर 1764 को भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को विजयश्री प्राप्त हुई। और ये कहा जाता है कि इस युद्ध के द्वारा, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ था, अंग्रेज़ों को बंगाल पर जो बचे हुए काम थे प्लासी के, वो पूरे हो गए। इस प्रकार बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया। लंबे समय तक वो इधर उधर भटकता रहा और 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, वो भी भागकर रुहेलखंड चला गया। अंग्रेज़ों ने उसका पीछा करना जारी रखा और 1765 में कड़ा के युद्ध में शुजाउद्दौला को बुरी तरह से पराजित किया। शुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरीके से बक्सर का युद्ध संपन्न होता है।